की और उसमें भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए पीएससीएल को भी लौटाने हैं। पीएससीएल मींस पीएससीएल के निवेशकों को, 5 करोड़ निवेशकों को। उसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ निवेशकों को शायद कुछ कुछ पैसा मिला है, लेकिन अब यह कंफर्म नहीं है। लेकिन आज निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है पार्लियामेंट में, वो क्यूबाइड नेटवर्क की बहुत बड़ी सफलता है और जनता की महाअदालत की एक बड़ी सफलता है। मित्रों, मैं आज हृदय से आभार प्रकट करता हूं उन निवेशक भाइयों का, उन एजेंटों का, उन फील्ड कार्यकर्ताओं का और प्रबंधन के लोगों का भी, क्योंकि मेरा किसी से बैर नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रबंधक अगर पैसा नहीं लौटाना चाहते तो इतने दिनों तक वो कारोबार नहीं कर सकते थे। उनके भी मन में इच्छा तो होगी, लेकिन कुछ पापियों ने, कुछ प्रबंधन के अंदर के लोग और कुछ बाहरी शक्तियों ने, पॉलिटिकल शक्तियों ने इस पूरे गेम प्लान को तबाह किया। एक कंपनी जो ठीक से चल रही थी, अगर उसमें गड़बड़ी थी तो उनको रेगुलेट करना था, यह सरकार की जिम्मेदारी थी। रेगुलेट करके ठीक से उसको चलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो रोजगार सृजन कर रहा था वो कंपनी। आपने उस कंपनी को तबाह कर दिया और तबाह करने वाले आज पी चिदंबरम किधर है? डंके की चोट पर क्यूबाइड नेटवर्क कह रहा है ये पी चिदंबरम, ये किंग पिन है सहारा जैसी कंपनियों को तबाह करने का और उनके निवेशकों को बर्बाद करने का, उनके एजेंटों को सड़क पर लाने का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वर्तमान सरकार को क्लीन चिट मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। 10 साल हो गए, 1 साल मुझे हो गए इस कैंपेन को चलाते चलाते। जनता की अदालत लगानी पड़ी और इसमें करोड़ों परिवार तबाह हो गया, कंपनियां तबाह हो गई। अपराध करना था, एक आध दो को आप सजा दे देते, रेगुलेट कर देते, उसमें जो गड़बड़ियां थी उसको ठीक कर देते और फिर काम करते। सहारा प्रबंधन की बहुत बड़ी गलती रही है, आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी गलती रही है। 3 तसिया वाला खेल चलने लगा था, कभी सेबी, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और ये घुमाने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी। इससे तो वो प्रबंधन बच नहीं सकता है, नहीं बच सकता है। सेबी और इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में जो उन्होंने घुमाया वो तो अति दुखद था ही था, इसको कौन नकार सकता है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहता हूं कि वो दौर भी सहारा प्रबंधन का रहा होगा जब वो पारदर्शिता के साथ अपना व्यवसाय कर रहे होंगे। तो फंसाया किसने और फिर फंसाया और उसके बाद उलझाया किसने? कुल मिलाकर के हमारे निवेशकों को और एजेंटों को इसका दंश झेलना पड़ा। आज वो तबाह हो गए, वो बर्बाद हो गए, सैकड़ों मौतें हो गई, हजारों की संख्या में मौतें हो गई। आज इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, 1 साल लग गए, आज 11 महीने। मैंने कहा आपको 15-16 सितंबर को का दिन 2024-23 का याद कीजिए, जब हमने जनता की अदालत लगाई थी। ये देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और जनता की अदालत जब हमने लगाई, उसके बाद से देश में हंगामा मचा। तस्वीर दिखाइए जनता की अदालत। जनता की अदालत लगाई जब दिल्ली में, तो देश में हंगामा मचा और उसके बाद सब लोग चौकन्ने हो गए। ऐसा भी हो सकता है? इतिहास में पहली बार यह कदम हम लोगों ने उठाया, यह ऐतिहासिक कदम था। और अब भी अगर सरकार की हिला हवाली चलती रही, ढिलाई चलती रही, तो फिर जनता की अदालत लगने की बात हो रही है। जिस दिन से हमने जनता की अदालत लगाने की बात की है तालकटोरा स्टेडियम में, तब से सरकार चौकन्नी हो गई है। सरकार ईडी के छापे पर डाल रही है। बिहार में
पुलिस को नोटिस जा रहा है कि कहां कहां कितने एफआईआर हैं, उनको उठाइए, पकड़ के लाइए, किनके खिलाफ एफआईआर है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये सारी बातें शुरू हो गई और ये तब शुरू हुई जब हमने जनता की अदालत लगाई और जनता के मुद्दों को उठाया। हम सरकार हैं, आप सरकार नहीं है। हमने आपको चुना है सरकार चलाने के लिए, हमने आपको निर्देशित किया है। आपकी जिम्मेदारी हमारे प्रति है, हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति नहीं है। आपकी जिम्मेदारी हमारे प्रति है। आप मंत्री नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सरकार नहीं हैं। ये हम हैं तो आप प्रधानमंत्री हैं, हम हैं तो आप मंत्री हैं, हम हैं तो आप सरकार हैं। ये हमने सरकार को समझाया, चेताया कि जनता जगेगी तो आप कठिनाई में पड़ जाएंगे और अगर अदालत में बात नहीं सुनी जाएगी तो जनता की अदालत लग जाएगी और जब जनता की अदालत लगेगी तो जनता अपना फैसला सुनाएगी और जनता ने फैसला सुनाया चुनाव में। यह गलतफहमी अगर देश की राजनीतिक पार्टियों को और सरकार को हो तो वो कान खोल करके सुन लें कि जनता ने फैसला सुनाया और इसकी भनक सरकार में जो पार्टी बैठी है उन्हें भी है और जो सरकार के विरोध में है उन्हें भी है। इसलिए विरोधी पार्टी चुनावी कैंपेन के दौरान सहारा निवेशकों की बात को उठाना शुरू कर दिए थे। मनोज झा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में। अब मनोज झा ने यह सवाल नहीं पूछा, आज सीपीएम के नेता ने पूछा, टीएमसी के नेता ने पूछा, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूछा, मनोज झा ने नहीं पूछा। पूछिए जरा मनोज झा से। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।